दोस्तों, सादर नमस्कार। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर सभी प्राणी में श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का खास उद्देश्य है। अगर खास उद्देश्य नहीं होता तो इस धरती पर मनुष्य की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर केवल जानवर ही पैदा करके छोड़ देता तो फिर मनुष्य के भी खास कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए एवं प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। अब धरती पर सभी प्राणी एवं जानवर दिनचर्या एवं क्रियाकलाप प्रकृति के अनुसार ही करते हैं। प्राचीन काल से लेकर कुछ वर्षों पूर्व तक मनुष्य प्रकृति से सहमत था, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध ने मानव को पथभ्रष्ट कर दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने कार्यों के साथ साथ परोपकार के कार्य करते हुए जीवन जीने के उद्देश्य से पैदा किया है। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न एवं सक्षम प्राणी के रूप में पैदा किया है। मनुष्य ईश्वरीय प्रकृति की अद्भुत एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वरीय प्रकृति ने मनुष्य के लिए क्या कमी छोड़ी है। 2 हाथ, 2 पैर, मुंह, नाक, कान, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, लीवर एवं किडनी आदि जैसे महत्वपूर्ण अंगों के साथ एवं पूरे सुरक्षा कवच की आवरण से सुसज्जित करके इस धरती पर पैदा किया है। मनुष्य को जीवन संचालन के लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान, जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि बल से कुशलतापूर्वक प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकता है। प्राचीन काल से लेकर कुछ वर्षों पूर्व तक मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीवन बिता रहा था, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क से भौतिकवाद का विस्तार हुआ है, जिससे सुख सुविधाओं के विस्तार करने एवं अधिक धन कमाकर अपना नाम कमाने की होड़ लग गई है। भारत के लोग भी इन सब से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। उनमें ऐशो आराम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोभ की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। अनावश्यक शौक बढ़ते जा रहे हैं। अनावश्यक खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब अनावश्यक शौक एवं अनावश्यक खर्चों के लिए अनावश्यक धन भी चाहिए। अनावश्यक धन सामान्य तरीके से एवं ईमानदारी पूर्वक कमाना असंभव है। अतः लोग छल कपट एवं बेईमानी पूर्वक धन संग्रह करके अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मनुष्य की इस लोभ की प्रवृत्ति के कारण धन बढ़ने के साथ साथ सुख सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन नैतिकता का स्तर उतना ही गिर गया है। मानवीय मूल्य खत्म हो रहे हैं। मनुष्य धन कमाने के पीछे इस कदर पड़ा है कि उसका न तो दिन का पता है और न रात का। केवल धन कमाने का भूत सवार है। मनुष्य को बस धन चाहिए, तरीका चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके लिए कितने ही गलत कार्य करने पड़े। व्यक्ति को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है एवं न ही कोई फर्क पड़ता है। व्यक्ति के रिश्ते अपने परिवार तक सिमट गए हैं। माता पिता पुत्र को शत्रु जैसे लगने लगे हैं। वह उनकी संपत्ति के बिना देखभाल करने को तैयार नहीं है। माता पिता को धक्के मारकर एवं अपमानित करके वृद्ध आश्रम छोड़ा जा रहा है। इसी को लोग आधुनिकता मान बैठे हैं। इसी को आधुनिक सोच कहा जाने लगा है। प्रकृति ने इस धरती पर पैदा होने वाले सभी प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की है, लेकिन मनुष्य केवल अपने लिए ही जी रहा है। मनुष्य में सामाजिक भेदभाव की एक विशेष खाई बनती जा रही है, जिससे शोषण की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रकृति ने सब मनुष्य एक समान पैदा किए हैं, लेकिन ऊंच नीच, अमीर गरीब एवं छोटे बड़े का अंतर हो गया है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग सभी प्राणियों के हित ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था, लेकिन मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। अपनी बुद्धि का गलत तरीके से इस्तेमाल करके मनुष्य स्वयं ही दुखों को आमंत्रित करके दुखी है। लेकिन इन सब से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि भौतिकता की अंधी दौड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। हजारों लोगों के लिए खाने को अन्न नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है वह स्वयं को विद्वान, ज्ञानी एवं बुद्धिमान मानने लगा है। पैसे वाले लोग खाने को व्यर्थ कर रहे हैं। हजारों लोगों के मकान नहीं है, लेकिन लोगों ने पैसों के दम पर संपत्ति को इकट्ठा कर लिया है। इससे दुख तो आने ही है। अब इसमें प्रकृति या ईश्वर का क्या अपराध है?
अगर मनुष्य नैतिक आचरण न करके दूसरे के अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान पर कब्जा कर लेगा तो संकट तो होना ही है। जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, इसी तरह बेईमानी करने वाले लोगों के साथ ईमानदार लोगों को भी फल भुगतना ही पड़ता है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुए हैं। इन सब कारणों से मनुष्य जीवन दुखों का घर बन गया है। दुख निवृत्ति का एक ही उपाय हो सकता है, प्रकृति के अनुसार चलते हुए जीवन जीना। प्रकृति देवो भव।